पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंदू मुस्लिम वाला दांव। दीदी के हुमायूं की नई बाबरी मस्जिद, क्या घुसपैठ या वोट बैंक होगा फिक्स? तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, जवाब में राम मंदिर की हुंकार। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि आपने ये भी कहा था कि आप राम मंदिर बनाएंगे। हाँ, बाबरी मस्जिद होगा तो राम मंदिर तो होगा ही। किसका राम मंदिर बाबरी मस्जिद होगा? क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगे की साजिश रची जा रही? क्या अप्रैल 2025 में जिस तरह मुर्शिदाबाद में नफरत की आग भड़की थी, वैसा ही तनाव भड़काने की प्लानिंग तो नहीं हो रही? क्या मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर तनाव बढ़ाकर अप्रैल 2025 वाला माहौल दोहराने की योजना तो नहीं बनाई जा रही? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया है। इसके लिए 6 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। जवाब में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने भी 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। बाकायदा राम मंदिर निर्माण का पोस्टर जारी कर दिया गया है, ट्रस्ट का ऐलान कर दिया है। राम मंदिर के बारे में चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया। अच्छा, चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया आपने? हाँ, राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट पश्चिम बंगाल में भी राम मंदिर बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? पश्चिम बंगाल के क्या अफगानिस्तान है क्या? बड़ा सवाल है कि क्या बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर नए बवाल को खड़ा करने की तैयारी की जा रही? कौन है वो जो बंगाल का माहौल खराब करना चाह रहा है? क्या बंगाल चुनाव में मुर्शिदाबाद को एपी सेंटर बनाने की तैयारी हो रही? इसका टारगेट तो नहीं है मस्जिद का। वो हुमायूं जी का है, बोल दिया जब बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो बाबरी मस्जिद, तो उसको मस्जिद का टारगेट नहीं है। उसको टारगेट ऐसा है जब हिंदू और मुसलमान का बंगाल के डिवाइडेड कर दिया, सेपरेट कर दिया, नैरेटिव का चेंज कर दिया। इसका उसका गाल है। क्या मंदिर मस्जिद के नाम पर भड़काकर तनाव बढ़ाने की साजिश रची जा रही? क्या मुर्शिदाबाद में फिर 11 अप्रैल जैसे दंगे की साजिश रची जा रही? इसी साल अप्रैल में वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुर्शिदाबाद सुलग उठा था। दंगे शुरू हो गए थे, कई लोग मारे गए थे, हजारों हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था। क्या 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल को फिर सुलगाने की साजिश रची जा रही? पश्चिम बंगाल में एक तरफ एसआईआर के जरिए वोट शुद्धिकरण का काम जारी है। इसी बीच टीएमसी विधायक ने बाबरी मस्जिद का राग छेड़ दिया है। जवाब में राम मंदिर की भी हुंकार दिखने लगी है। क्या ये महज संयोग है या फिर कोई प्रयोग? करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो या फिर कोई दूसरा इलेक्शन, हिंसा के पैटर्न का लंबा इतिहास रहा है। सवाल है कि क्या 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले दंगे की साजिश रची जा रही है, क्योंकि बंगाल में एसआईआर अभियान के बीच बाबरी मस्जिद बनाने का मुद्दा सामने आ गया। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाकायदा बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर दिया। इस बीच मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाने की भी हुंकार भरी जा रही है और तारीख भी वही 6 दिसंबर। बीजेपी नेता साकराव सरकार ने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को राम मंदिर की आधारशिला रखने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या 2026 के विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद को एपी सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है? अगर ऐसा नहीं तो मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर तनाव बढ़ाने की सियासत कौन कर रहा है? अप्रैल 2025
वो तारीख जब वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद सुलग उठा था। भयंकर हिंसा हुई थी, हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया गया था। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर से लेकर नीमटीटा तक उपद्रवियों ने हंगामा मचाया था, हिंदू आबादी को टारगेट किया था। मुर्शिदाबाद की बड़ी आबादी अब भी हिंसा के उस भयानक दौर को याद कर कांप उठती है। सांप्रदायिक हिंसा के उस दौर के घाव अब तक हरे हैं। इस बीच मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के ऐलान ने इलाके में डर भर दिया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाए जाने को लेकर के एक विधायक ने बाकायदा पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए। उसके बाद राम मंदिर को भी बनाने की बात हो रही है। क्या यह ध्रुवीकरण करके वोट बैंक बनाने की एक साजिश है? क्या एक बार फिर से दंगों की लो जो है वो सुलगाई जा रही है? उसको समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, एक ऐसी जगह पर जहां अप्रैल 2025 में बाकायदा यहां पर बड़ी संख्या में कोशिश की गई लोगों को यहां से पलायन कराने की और अपने आप को यहां पर काबिज करने की। इस समय जहां पर हम मौजूद हैं वो दरअसल एक घर है जहां पर दंगाइयों ने इस घर को निशाना बनाया था। इस घर में तोड़फोड़ की थी, यहां के लोगों को मारा था। 3 लोगों की मौत उस समय हुई थी और वक्फ बिल के खिलाफ, वक्फ कानून के खिलाफ जिस तरह से सड़कों पर लोग आए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। मुर्शिदाबाद के दंगों को आपने देखा होगा, किस तरह से लोगों के घर जला गए। करीब 1000 से ज़्यादा लोगों ने पलायन किया। ये वो घर था जहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी और आग के हवाले करने की कोशिश की गई थी। पानी टंकी भांग दिया इसको, अच्छा कर दिया तो उसको इधर ही था जब झमला हुआ था। तब मेरे एक बच्चा थी तो वो बहुत डर से रो रही थी, तो मेरे सब कुछ जला दिया। उस घर में सब कुछ था और इस घर से सब सोना दाना लेकर चले गए। आज भी आपके आंखों में आंसू हैं? हाँ, बहुत बहुत अंदर से डरा तो है। उस बारे में माथा फट गया। मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर आती है। मैं कैसे रहूँगी, कि कैसे आऊँगी, मेरे माँ बाप की हालत कैसी होगी ऐसी कि मुर्शिदाबाद में आदो रहना पड़ूंगी कि नहीं, ऐसा होता है। वो तो डर तो रहेगा ही ना। 200-400 लोग जब आपको घेरेगा, आपको मारेगा, तो डर तो होगा ही ना। अब जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के जरिए वोट शुद्धिकरण का अभियान जारी है। अवैध प्रवासियों, बांग्लादेशी घुसपैठियों की शिनाख्त की जा रही है। ठीक उसी समय मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया जाता है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। बड़ा सवाल यह है कि दीदी के हुमायूं बाबर को हीरो बनाने पर क्यों तुले हैं? एकाएक बाबर पर ममता क्यों? हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद मुर्शिदाबाद के कई इलाके में नई बाबरी मस्जिद वाले पोस्टर दिखने लगे। हुमायूं समर्थक मुर्शिदाबाद में जगह जगह बाबरी मस्जिद के पोस्टर लहराने लगे। इस बीच मुर्शिदाबाद में ही राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया गया। तारीख मुकर्रर की गई 6 दिसंबर, यानी 6 दिसंबर के दिन मुर्शिदाबाद में एक तरफ बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर का भी शिलान्यास होगा। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि आपने ये भी कहा था कि आप राम मंदिर बनाएंगे। हाँ, बाबरी मस्जिद होगा तो राम मंदिर तो होगा ही। किसका राम मंदिर, बाबरी मस्जिद होगा?
उसका तो हमारा तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का उसको क्लोज कर दिया बाबरी मस्जिद को। हमारा कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई तकलीफ नहीं है। आपका मस्जिद बना है, कोई तकलीफ नहीं है। तो मस्जिद का नाम के में तकलीफ है। आपका रिजाल करीम का मुर्शिदाबाद का बहुत पंडित है, साहित्यिक रिजाल करीम का मस्जिद बनाओ। बंगाल का साहित्यिक है नजरुल इस्लाम को, काजी नजरुल इस्लाम, उसको APJ अब्दुल कलाम को मस्जिद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपका साथ है, स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये कह रहे हैं कि बाबरी नाम ना रखो, आप APJ अब्दुल कलाम मस्जिद रख दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। उनका हुमायूं कब्र का मस्जिद बनाओ, उसको ML का। बाबरी से दिक्कत क्या है? बाप तो इन्फिल्ट्रेटर्स है, उसको भारते नहीं है। साईमान भारत को लेकर के आपने क्या क्या किया अभी तक? राम मंदिर के मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया। अच्छा, चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया आपने? हाँ, राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट बहरमपुर पश्चिम मुर्शिदाबाद। बंगाल में भी राम मंदिर बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? पश्चिम बंगाल के क्या अफगानिस्तान है क्या, क्या इराक है क्या? राम क्या कितना मंदिर बनाएंगे? इसका मंदिर में पारंपरिक में होगा, इंडिया में ही होगा। किस बाबरी मस्जिद होगा यहाँ? मतलब इस बार की सियासत जो है बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर है। कौन वर्सेस? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द बाबरी मस्जिद एंड राम मंदिर। कोई दिक्कत नहीं है, राम का राम ही है, राम का साथ कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अगर वो बाबरी मस्जिद नहीं बनाएंगे तब आप क्या करेंगे? बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा, उसको मालूम है, उसको आप पूछिए। राम मंदिर तब बनाएंगे? राम मंदिर है क्या? राम मंदिर है, राम मंदिर बनाएंगे आप? मंदिर है क्या? मतलब अभी तो कंपटीशन हो रहा था ना कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो हम राम मंदिर बनाएंगे। कई कंपटीशन है, देयर इज नो रिलेशन। इसका टारगेट तो नहीं है मस्जिद का। वो हुमायूं जी का है, बोल दिया जब बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो बाबरी मस्जिद, तो उसको मस्जिद का टारगेट नहीं है। उसको टारगेट ऐसा है जब हिंदू और मुसलमान का बंगाल के डिवाइडेड कर दिया, सेपरेट कर दिया, नैरेटिव का चेंज कर दिया। इसका उसका गाल है। बंगाल में एक तरफ SIR जारी है, वहीं दूसरी तरफ TMC विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद वाला दांव खेल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि TMC की कोशिश मुर्शिदाबाद को 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव का एपी सेंटर बनाना है। वर्ष 2001 के सेंसस के मुताबिक मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 63.7% थी, जबकि हिंदू आबादी 35.9%, यानी हिंदू और मुस्लिम आबादी का अंतर 27.8% का था। वहीं साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में मुस्लिमों की आबादी 66.3% पहुंच गई थी, वहीं हिंदू आबादी 33.2% थी, यानी हिंदू और मुस्लिम आबादी का अंतर 33.1% हो गया। साफ है, साल 2001 से 2011 के बीच मुर्शिदाबाद में मुस्लिम और हिंदू आबादी के बीच अंतर 5% से ज्यादा बढ़ गया। बीजेपी मुर्शिदाबाद की डेमोग्राफी में हुए इस बदलाव की वजह घुसपैठ को बताती है। स्थानीय बीजेपी नेताओं का दावा है कि सिर्फ मुर्शिदाबाद जिले में घुसपैठियों की संख्या 2,68,000 से ज्यादा है। उसका हमारा मुर्शिदाबाद जिला को 22 असेंबली सीट को उसको घर करके कितना आपका अनुप्रवेशकारी आते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स है, हाँ घुसपैठी है, वो घुसपैठी का लिस्ट हमें उसको जमा दे दिया। हाँ, आपने जमा किया? मैं जमा दे दिया। एक्चुअली कितना घुसपैठ है? और हमारा हिसाब को 2,68,000 अबव, उसको 2,68,000 को मैं जमा दे दिया उस दिन चीफ इलेक्शन कमीशन का घुसपैठी के ऐसा। उसके हमारे इनका जो पेपर से सत्य का इसका एक बीबी है, बीबी का पिताजी का नाम क्या है? उनको पिताजी का नाम जय है, उसको बीबी का हस्बैंड है, वो हस्बैंड का पिताजी का एक ही नाम है, इसका नाम एक नाम ही है, मिलके हम मैं दे दिया है। इसका हम चिंता है, बहुत गंभीर विषय है। ये मुर्शिदाबाद का डेमोग्राफी का चेंज हो रहा है। घुसपैठिए तो बाहर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा। आप कह रहे 2,67,000 घुसपैठिए है मुर्शिदाबाद में, है तो कहाँ जा रहे हैं? वो कहाँ है? अब हमारे पास लिस्ट है तो ऑलरेडी। अरे तो लिस्ट है ना, तो वो कहीं जाएंगे ना, वो कहाँ छुपे बैठे हुए हैं सब? उसको दिमाग आता निर्वाचन कमीशन को। अप्रैल 2025 में मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान बीजेपी ने ममता बनर्जी पर दंगाइयों को लेकर नरमी बरतने का आरोप लगाया था। ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया था। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के ऐलान के बाद अब एक बार फिर बीजेपी ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है, लेकिन
हिंदुओं के लाश पर वो जिस ढंग से राजनीति कर रही है, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली है। वहां की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, घुसपैठियों से के बल पे चलने वाली सरकार है। वहां की सरकार कटमनी की सरकार है। बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद बीजेपी के स्थानीय नेता सखा राव सरकार ने राम मंदिर के शिलान्यास की हुंकार भरी है। राम मंदिर के लिए मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में जगह प्रस्तावित किया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ न्यूज नेशन का खास मिशन ऑपरेशन घुसपैठिया जारी है। इस मिशन के तहत हमारी टीम बहरामपुर पहुंची। अब तक हमने नॉर्थ 24 परगना और मुर्शिदाबाद के खड़ुगा में घुसपैठियों के बीच मची भगदड़ की ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग आपको दिखाई। बहरामपुर में ग्राउंड जीरो पर पड़ताल के दौरान हमें हैरान करने वाले हालात दिखे। बहरामपुर का बाजार मेन बाजार है ये, और जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो किस तरह से हुई है उसको भी समझने के लिए लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनोरंजन विश्वास। मिश्रा साहब, ये बताइए कि एसआईआर हो गया आपका? हाँ सर, हो गया। हो गया। आधार कार्ड है आपके? हाँ सब है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब है, सब कुछ है। सब कुछ है। तो एसआईआर हो गया? एसआईआर फॉर्म भर दिया? बीएलओ आया था आपके पास? हाँ। कागज है भी कुछ आपके पास? नहीं, घर में है। साथ में लेके नहीं चलते? नहीं। क्यों? अरे साथ में लेके चलना चाहिए ना। साथ में तुम कब पूछे आपका आईडी कार्ड कहाँ है, आप कहाँ के हैं, तो कैसे पता चलेगा? मसूदाबाद के बोल देगा। अरे बोलने से क्या होता है? बोलने से कहते कि हम आया है काम करने के लिए। काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपसे कहा जाए कि आप दिखाइए, कोई आपसे अथॉरिटी पूछे कि कागज दिखाइए अपना, तब क्या करेंगे आप? घर चल जाएगा। आपका हो गया एसआईआर? हाँ हो गया है। हो गया। कागज आपके पास भी नहीं है? नहीं, घर पर है। घर पर है? आपका भी घर पे कागज है? हाँ, घर का कागज है। सबके कागज घर पे क्यों होते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये सारे कागज जो है घर ही पे हैं। तो आपके इलाके में भरा जा रहा है एसआईआर फॉर्म, या अभी हो गया पूरा कंप्लीट? अभी भी भरा जा रहा है। हाँ, अधिकतर हो गया है। अच्छा। कुछ बाकी है, वो भी कंप्लीट हो रहा है। कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में 2,67,000 घुसपैठिए हैं। वो तो 100% है। 100% है। अच्छा, 100% है, वो तो कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग इनसे सबसे मांग रहे हैं कि भाई अपना आधार कार्ड दिखाइए, वोटर आईडी कार्ड दिखाइए। किसी के पास है ही नहीं, मेरे घर पे रखा हुआ है। हाँ, सबका तो घर पे ही रहता है। अब पास लेके कौन घूमेगा? इम्पोर्टेड चीज़ है, कहीं खो गया तो मोबाइल में सब रहता है। अच्छा, घुसपैठिए हैं यहाँ पर? 100% है। लेकिन बाहर तो निकल नहीं रहे हैं, बॉर्डर पे तो जा नहीं रहे हैं। अभी बैठे हैं क्या? अभी छुपे बैठे हैं, कुछ साइड में छुपे हुए हैं। ये राज्य से दूसरा राज्य में जाके अभी देर हाँक के हैं, फिर जब इलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, फिर आ जाएगा। तो ये देखिए, ऐसा है कि भाई इस बाज़ार के अंदर हम घूम रहे हैं, एसआईआर के बारे में पूछ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिले हैं जिनके पास कोई कार्ड ही नहीं है। एक तरफ एसआईआर की कवायद और दूसरी तरफ बॉर्डर की तरफ भागते घुसपैठिए। एसआईआर ने अवैध प्रवासियों में डर भर दिया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले सूबे की सियासत में उबाल आ गया है। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने राजनीति के नए रण का आगाज कर दिया है। सवाल है कि क्या मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखकर ममता बनर्जी की पार्टी अपना चुनावी एजेंडा आगे बढ़ाने की तैयारी में है? एक तरफ बंगाल में एसआईआर की कवायद जारी है। वोट शुद्धिकरण के इस अभियान के बीच टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नफरती एजेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। सवाल यह है, क्या जानबूझकर यह तुष्टीकरण वाला दांव फेंका गया है? क्या बंगाल में फिर हिंदू वर्सेस मुसलमान का खेल खेला जा रहा है? क्या मुर्शिदाबाद में अप्रैल 2025 में जो कुछ हुआ था, क्या उसे दोहराने की साजिश रची जा रही है? टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने जिस मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है, वो मुर्शिदाबाद आज से 7 महीने पहले दंगे की आग में झुलस चुका है। वक्फ कानून के खिलाफ 8 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में दंगा भड़क उठा था। हिंदू आबादी पर टारगेट अटैक हुए थे। हजारों लोग पलायन कर चुके।
क्या बाबरी वाला नैरेटिव 2026 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्रयोग है? और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बंगाल में चुनाव से पहले जिन्ना वाली सोच रखने वाले कट्टरपंथी एक्टिव हो गए हैं? जिन्नावादी सोच वालों के बंगाल को जो जख्म दिए हैं वो भूले नहीं जा सकते। 16 अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। क्या बंगाल में चुनाव से पहले कट्टरपंथियों पर जिन्ना वाली सोच हावी हो गई है? बाबरी वाला दाव क्या 80-20 वाला होगा चुनाव? वो तो डर तो रहेगा ही ना। 200-400 लोग जब आपको घेरेगा, आपको मारेगा, तो डर तो होगा ही ना। मुर्शिदाबाद में बड़ा संयोग, तुष्टीकरण वाला प्रयोग। मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर आती है। मैं कैसे रहूँगी, कि कैसे आऊँगी, मेरे माँ बाप की हालत कैसी होगी, ऐसी कि मुर्शिदाबाद में आदौ रहना पड़ूंगी कि नहीं, ऐसा होता। क्या मुर्शिदाबाद में बाबरी वाला प्रयोग डराने की साजिश है? अप्रैल 2025 जैसे दंगे और हिंसा को रिपीट करने की प्लानिंग का हिस्सा है? तो मेरे सब कुछ जला दिया, उस घर में सब कुछ था। क्या पश्चिम बंगाल में फिर सिर उठा रहा है हिंदुओं के खिलाफ जिन्ना वाला नफरती एजेंडा? बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं है और इस बीच बंगाल की सियासी फिजा में नफरत घुलने लगी है। मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के शिलान्यास के दावे के बीच तनाव बढ़ने लगा है। सवाल है, क्या मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल वाला प्रयोग दोहराने की कोशिश हो रही है? 8 अप्रैल 2025 यानी वो तारीख जब वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क उठी थी। हिंदुओं को टारगेट किया गया था। हजारों हिंदू पलायन को मजबूर हो गए थे। – 2025 अप्रैल में जब दंगा हुआ था यहाँ पे, तब आप कहाँ थी? हम घर पे ही थी। घर पे ही थे। तो मुंह ढका हुआ था क्या उन लोगों ने? हाँ। अच्छा। कुछ लोग मुंह ढक पे आया है, कुछ लोग माने ढक नहीं रहे हैं। आपके घर को भी निशाना बनाया गया? हाँ है? सब घर को। अच्छा। हमारा घर। मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल के साथ सांप्रदायिक नफरत का चैप्टर लंबे समय से चस्पा है। बंगाल समेत पूरे हिंदुस्तान में 16 अगस्त 1946 की तारीख कोई भूल नहीं सकता। 16 अगस्त 1946 की वो तारीख जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था और 72 घंटे के अंदर कोलकाता की सड़कों पर हजारों हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया था। दंगाइयों ने हैवानियत की हद पार कर दी थी। अपनी सत्ता के लिए जिन्ना ने जो जख्म दिए वो कभी नहीं भर सकते। तो क्या बंगाल में एक बार फिर चुनाव से पहले जिन्ना की उसी सोच वाले कट्टरपंथी एक्टिव हो गए हैं? पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर ने घुसपैठियों, अवैध प्रवासियों में खौफ भर दिया है। वोट शुद्धिकरण के इस अभियान में हैरान करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो रही है और ऐसे में बड़ी संख्या में घुसपैठ का पता चल रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि करीब 88 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो दुनिया में है ही नहीं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन पहुंचा हुआ है और घुसपैठ की एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बॉर्डर इलाकों से कैसे घुसपैठिए जो हैं वो अब अपने देश बांग्लादेश वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सुनाटी कोरी के एक इलाके में हम आए हुए हैं। ये इलाका जो है मुर्शिदाबाद के पास का इलाका पड़ता है और इस इलाके में भी बड़ी संख्या में घुसपैठ जो है वो होती रही है। ऐसे में किस तरह से यहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, किस तरह से बीएलओ फॉर्म भर रहे हैं और उस फॉर्म में और या फिर उस पूरी लिस्ट में किस तरह के नाम सामने आए हैं, क्योंकि डेथ की बड़ी संख्या जो है वो सामने आई है। जो वोटर है ही नहीं उस वोट का भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।